करके बाइक सवार फरार हो गए। बाइक सवार बदमाशों ने 2 बम फेंके। आवास के अंदर एक बम फटा, दूसरा बम घर के बाहर गिरा। घटना के बाद अब भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची है। पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही है। सिंह मेंशन में झरिया विधायक रागिनी सिंह, पूर्व विधायक संजीव सिंह, कुंती सिंह रहते हैं। तो देखिए, झरिया विधायक के घर पर बमबाजी की गई है। सिंह मेंशन पर बमबाजी की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार अपराधी थे जो फरार हो गया है। पुलिस सब सीसीटीवी के आधार पर इन अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर भी एक रंजिश की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है। धनबाद से बड़ी खबर, जहां झरिया विधायक के घर बमबाजी, रागिनी सिंह के घर पर बमबाजी हुई और शंकर सिंह ने बमबाजी की जिम्मेवारी ली है। अमन सिंह गिरोह से है शंकर सिंह। पत्र में लिखा है कि धनबाद जिला को शमशान बना देंगे। जिस धरती पर अमन सिंह का खून बहा, उस धरती को बर्बाद कर देंगे। इस पत्र में इसका जिक्र किया गया है। कोयला और लोहा का रंगदारी देना होगा। तो ये आपको पत्र दिखा रहे हैं, जो हाथ से लिखा हुआ पत्र है और अमन सिंह अमर है लास्ट में लिखा हुआ है। और बताया जा रहा है कि इस बमबाजी की जिम्मेवारी पत्र साझा करके ली गई है। के बीच में सरगर्मी तेज हो गई है। झरिया के विधायक रागिनी सिंह के सिंह मेंशन आवास में कल रात को कुछ लोगों ने, बाइक सवार अपराधियों ने 2 बम यहां पर फेंके थे, जो कि एक बम गेट के अंदर में विस्फोट हुआ था और दूसरा बम इसी गेट के बाहर में था। घटना की सूचना के बाद जिला के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और सरायढेला थाना की पुलिस यहां पर जांच के लिए पहुंची थी। जो सीसीटीवी डीवीआर थे उसे वह अपने साथ ले गई है और साथ ही साथ पुलिस इस मामले की तहकीकात बृहद तरीके से कर रही है। लेकिन जिस तरीके से झरिया की विधायक रागिनी सिंह के आवास में बमबाजी की घटना हुई है, उससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धनबाद की जो राजनीति है वह सरगर्मी तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है और साथ ही साथ जो वायरल एक पर्चा है अमन सिंह के नाम पर, उसको लेकर भी जांच कर रही है और पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस बमबाजी की घटना के पीछे कौन है और किन कारणों से विधायक के आवास में बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। और संजय, अब शंकर सिंह जिसने जिम्मेवारी ले रखी है, पत्र भी लिखा गया है कि वो इस हमले का जिम्मेवार है, पूरा विवाद क्या सामने आ रहा है? के आरोप में धनबाद जेल में बंद था और धनबाद जेल में उसकी हत्या हो गई थी और इसी को लेकर अब जो है सो शंकर सिंह जो बताया जा रहा है कि वो उसके गिरोह का है और वो कह रहा है कि कल जो बमबाजी की घटना झरिया विधायक के आवास में हुई है उसकी वह जिम्मेदारी ली है। लेकिन वहीं साथ ही साथ कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जो पत्र है वह फेक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से संजीव सिंह मेयर चुनाव के लिए अपना नामांकन करना चाह रहे हैं, तो चुनाव की रंजिश को लेकर ही इसे जोड़कर देखा जा रहा है। कल रात को जब यहाँ पर बमबाजी हुई, आपको हम दिखाते हैं, अभी हम सिंह मेंशन आवास के अंदर में है और इसी जो यहाँ पर कुर्सियां लगी हुई है, इसी कुर्सियों के पास में एक बम यहाँ पर विस्फोट हुआ था, दूसरा बम जो है इस गेट के बाहर में था। अब जो है यहाँ पर जो विधायक हैं, जो संजीव सिंह है, उनके समर्थक यहाँ पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो है सुरक्षा से जो है व्यवस्था को ठीक ठाक किया जा रहा है। पुलिस यहाँ पर निगरानी कर रही है और जो ऋत्विक श्रीवास्तव सिटी एसपी यहाँ पर पहुंचे थे, वह सीसीटीवी का जो डीवीआर है अपने साथ ले गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि जो यहाँ पर बमबाजी हुई है उसमें जो एक पत्र वायरल हुआ, पर्चा वायरल हुआ अमन सिंह गिरोह के नाम से, क्या वह इस घटना के लिए जिम्मेवार है या कोई और हो सकता है। क्योंकि नगर निगम का यहाँ चुनाव है और धनबाद का जो मेयर सीट है वो काफी, अगर कहा जाए तो एक गहमागहमी और लोगों के लिए रुतबे का सवाल हो जाता है। और इसी घराने से इंदु सिंह, जो कि पूर्व डिप्टी मेयर रह चुकी है धनबाद की, उन्होंने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया है और अब संजीव सिंह भी यहाँ पर मेयर के नामांकन का पर्चा दाखिल करने वाले हैं। यानी कहा जाए तो चाची और भतीजा दोनों आमने सामने हो सकते हैं। अगर विधानसभा इलेक्शन की बात की जाए तो उस समय बहुरानी और देवरानी सामने थे, इस बार चाची और भतीजा सामने हैं। तो नगर निगम का चुनाव को लेकर भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन जो पर्चा वायरल हुआ वह भी एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि शंकर सिंह, जो कि अमन सिंह के गिरोह का बताया जा रहा है, वो इस
पूरी घटना एक की जिम्मेदारी ले रहे नगर हैं। निगम चुनाव का एंगल है और एक शंकर सिंह से कुछ बातचीत वहां तक पहुंचने की कोशिश पुलिस ने अब तक की है क्या? फिलहाल यह जो शंकर सिंह नाम है, यह पहली बार यहाँ पर सामने आया है। अमन सिंह जो है वह यहाँ के लिए पुराना नाम था, क्योंकि अमन सिंह के नाम से पूर्व में यहाँ पर कई रंगदारियों के लिए फोन व्यवसायियों को आते थे। लेकिन अमन सिंह की जो कि जेल में हत्या हो गई है, उसके बाद यह चैप्टर बंद हो गया था। लेकिन कल जो यह बमबाजी हुई है, उसके बाद से अमन सिंह का यह योग फिर से यहाँ पर पनपा है और उसमें कहा जा रहा है कि शंकर सिंह वहाँ बोल रहा है जिस अमन सिंह का यहाँ पर खून बहा है, उस अमन सिंह का जो है तो पूरा यहाँ बदला लेंगे। जो भी यहाँ लोहा कोयला का व्यवसाय करते हैं उससे रंगदारी लेंगे और संजीव सिंह के आवास को उखाड़े हैं और जो यहाँ है उनसे सब चुन चुन कर उनको मारेंगे। तो पुलिस उस एंगल से भी खंगालेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर धनबाद की बात की जाए तो गैंगस्टर प्रिंस खान यहाँ के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है और अब तो वह पूरे झारखंड के लिए सिरदर्द बना हुआ है। और अब फिर से एक बार अमन सिंह का नाम आना पुलिस के लिए भी एक चुनौती होगी। लेकिन यह पत्र या पर्चा कितना सच है वह पुलिसिया जांच में पता चलेगा। चलिए बिल्कुल संजय, तो इस घटनाक्रम पर नजर बना करके रखिए, अपडेट आगे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां एमजीएम अस्पताल में हंगामा हो गया। जेडीयू समर्थकों ने परिसर में हंगामा किया। इमरजेंसी वार्ड में हाथापाई की स्थिति बन गई। पत्रकार के साथ भी धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने मामला शांत कराया है। दरअसल विधायक के प्रतिनिधि पप्पू सिंह के बेटे अभिजीत सिंह ने अंबिका पांडे के भतीजे देव पांडे को मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद उसको इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में अभिजीत को भी चोट आई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पप्पू सिंह और उनके समर्थकों ने अस्पताल परिसर में हाथापाई शुरू कर दी और जमकर हंगामा किया। तो इमरजेंसी वार्ड में घुसकर इस हाथापाई की घटना को अंजाम दिया गया है। पत्रकार के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, तब जाकर मामला कहीं शांत हो पाया। आशीष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। आशीष, एमजीएम अस्पताल में हंगामा हुआ, क्या पूरी घटनाक्रम है? आपको बता दूं कि जेडीयू के नेता पप्पू सिंह के पुत्र और कुछ युवकों द्वारा जो है ये मारपीट की घटना घटी है, जिसमें कल देर रात जो है पप्पू जो नेता के बेटे हैं उनको गंभीर चोट लगी और उसके बाद दूसरे पक्ष के भी लोगों को गंभीर चोट लगी। इसी दौरान दोनों को एमजीएम अस्पताल में इलाज हो रहा था। इसी दौरान जो है जेडीयू के नेता कार्यकर्ता पहुंचते हैं और उसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों से अस्पताल में ही जो है वो भिड़ जाते हैं। हालांकि इस दौरान पूरे इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिस तरह इन लोगों के बीच हाथापाई की नौबत भी शुरू हो गई, जिससे जो अन्य मरीज थे उसमें भी काफी डर का माहौल हो गया। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची दल बल के साथ और मामले को कड़ी मशक्कत के बाद शांत कराया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो नेता कार्यकर्ता है वो अस्पताल में भी जो है आपसी रंजिश की दुश्मनी जो है वो अस्पताल परिसर के अंदर ही देखने को मिली। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की शांत करा दिया है और कहीं ना कहीं 8 लोगों पर मामला दर्ज भी किया है कि अस्पताल परिसर में घुसकर इस तरह के हंगामा करने पर कार्रवाई की दावा किया है। मगर अब देखना यह है कि पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। जी चलिए, शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए आपका। बोकारो के जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र में कोयला खनन करने वाली कंपनी केपी माइंस और सीसीएल के सुरक्षा पदाधिकारी पर कोयला चोरों ने हमला कर दिया। इस हमले में गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कंपनी के अधिकारी रवि रामचंद्र रहराव गंभीर रूप से घायल हो गए। कंपनी के अधिकारी वन विभाग और पुलिस की ओर से बंद किए गए अवैध कोयला मुहाने में फिर से कोयला खनन होने की जानकारी मिलने के बाद पहुंचे थे। वहां 15 से 20 की संख्या में मौके पर मौजूद कोयला चोरों ने पत्थर, लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना की सूचना मोबाइल के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों को दी गई। अधिकारी की गंभीर अवस्था को देखते हुए इलाज के बाद रांची भेजा गया। पूरे मामले में ड्राइवर की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। हजारीबाग में विष्णुगढ़ पुलिस ने अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही नकली अंग्रेजी शराब के बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने नरकी पिपरा टोला और बेड़ा हरियारा के चलनिया इलाके में छापेमारी कर 2 मिनी शराब फैक्ट्रियों का खुलासा किया। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 18 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने करीबन 60 लाख रुपए मूल्य की नकली शराब, स्प्रीट लेबल, जाली होलोग्राम, आधुनिक मशीनें और 2 पिकअप वैन जब्त किए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि डाक पार्सल लिखे वाहनों से बिहार समेत अन्य क्षेत्रों में शराब की सप्लाई की जाती थी। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। नरकी चिपरा टोला में एक कॉलोनी घर बोलते हैं जिसको, जिस घर में कोई रहते नहीं थे, उस घर में छापामारी किया गया। छापामारी करने पर काफी मात्रा में, इसमें से अधिकतर मात्रा वहीं से आया है और ये लोगों को बरामद हुआ। और ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, झारखंड सरकार का लोगो है
ये देखिए 5,000 है, 5,000 बोतल इसमें लिखा हुआ है एक्साइज लेवल। देखिए ये है ना, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सरकार का है, होलोग्राम है। ये होलोग्राम है और ये सरकार का होलोग्राम। झारखंड के प्रवासी मजदूर एक बार फिर से विदेश में फंस गए हैं। झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 14 प्रवासी मजदूर इस बार दुबई में फंसे हुए हैं। कंपनी के द्वारा मजदूरों के बीच काम के बदले मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, साथ ही समय से अधिक काम कराया जा रहा है। इससे मजदूरों को वहां रहने और खाने पीने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विदेश में फंसे मजदूरों ने एक वीडियो भेजकर अपनी पीड़ा को साझा करते हुए सरकार से मदद की अपील की। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। मृत्युंजय, एक बार फिर से ये मजदूर फंसे हुए हैं, वीडियो जारी इन्होंने किया है, क्या समस्या इनकी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार झारखंड से जो मजदूर हैं वो कंपनियों के माध्यम से बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। ये कोई नया मामला नहीं है। लगातार मजदूर जो है फंसे हैं। दुबई में पहले भी मजदूर फंसे हैं। कई जगहों पर मजदूर की हत्या भी हुई है। कई मजदूर जो काम करने के दौरान मौत के काल में समा जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक बार फिर से जो झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो के मजदूर फंसे हैं, इनका कहना है कि हमें ले जाया गया था, काम भी अधिक कराया जा रहा है, पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिस कारण हम लोग पूरी तरह से अभी हम लोग जो हैं परेशान हैं। भारत सरकार से उन्होंने वीडियो जारी कर वतन वापसी की मांग की है। एक जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो मजदूरों के साथ काम करते हैं, सिकंदर अली, उनको भेजा है और वेस्टर्न कंपनी में ये लोग काम कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मजदूर लगातार जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा, काफी गंभीर है। क्योंकि मजदूर अगर जा रहे हैं तो क्या आंकड़ा है सरकार के पास, और इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो मजदूर की वापसी की मांग है, सरकार इस पर पहल करनी चाहिए और जो बकाया भुगतान है उसे करना चाहिए। क्योंकि घर परिवार के लिए लोग कमाने जाते हैं। अगर वही लोग अगर इस तरह विदेश में रहेंगे, अब भूखे रहेंगे तो आखिर परिवारों का पेट कैसे पालेंगे? जी चलिए, शुक्रिया मृत्युंजय अपडेट के लिए। चाईबासा से बड़ी खबर, जयमंत सोरेन का चाईबासा दौरा आज है। सरंगसिया शहीद स्थल सीएम जाएंगे। शहीद स्थल में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी देंगे। जिला प्रशासन के समारोह में सीएम हेमंत सोरेन शामिल होने वाले हैं। तो चाईबासा दौरा आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। सरंगसिया शहीद स्थल मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। शहीदों को सीएम श्रद्धांजलि देंगे। जिला प्रशासन के समारोह में शामिल होंगे। तो सरंगसिया आज जाने वाले हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ और भी कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि नए जो कर्मी हैं उनको नियुक्ति पत्र भी इस दौरान सौंपा जाना है। तो जिला प्रशासन के समारोह में शिरकत करेंगे और जिला प्रशासन ने सीएम के आगमन को लेकर के तैयारी भी कर रखी है। सीएम हेमंत सोरेन का दुमका में कार्यक्रम है। जेएमएम के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम है और स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। रांची से चाईबासा होते हुए दुमका सीएम पहुंचेंगे। सीएम हेमंत सोरेन का आज दुमका में कार्यक्रम है। जेएमएम की स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल सीएम होंगे। रांची से चाईबासा होते हुए दुमका मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। बता दें कि 12 बजे चाईबासा में सरंगसिया शहीद दिवस समारोह में उन्हें शामिल भी होना है। चाईबासा में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी सीएम को करना है। दुमका में आज जेएमएम अपना स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने असम के तिनसुकिया में आदिवासी समाज के लोग से मुलाकात कर उन्हें संबोधित भी किया था। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने मुख्यमंत्री के असम दौरे पर कहा कि सिर्फ समाज के लोगों से मुलाकात करने से नहीं कुछ होगा, बल्कि उनके लिए काम भी करना होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, आजकल राजनीति ज़्यादा होती है, काम कम होता है। कि उनका स्थापना दिवस है, हर पार्टी का अपना स्थापना दिवस होता है। उस दिन कार्यकर्ताओं को खुशी भी होती है। तो जनता युवा मोर्चा का स्थापना दिवस है दुमका में और वहाँ गए हैं तो अच्छी बात है। झारखंड में 3 फरवरी से 23 फरवरी तक इंटर और मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने वाली है।
जिसे लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। जैक सचिव ने परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने की बात कही। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के उपायुक्तों को जैक की ओर से दिशा निर्देश भेजे जा चुके हैं और सभी प्रकार की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए समीक्षा की गई है। साथ ही 23 फरवरी निकाय चुनाव और परीक्षा साथ होने को लेकर बने संशय पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा गया है। आयोग के जवाब के बाद इस पर जल्द निर्णय जैक द्वारा लिया जाएगा। उपायुक्तों को आवश्यक विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। सभी केंद्र अधीक्षक के लिए अलग अलग एसओपी बनी हुई है। और आज हम लोगों ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों की उनकी तैयारी की समीक्षा भी की है। सभी 24 जिलों में सभी जो तैयारी करनी थी वो पूर्ण हो गई है। सभी पुलिस पदाधिकारियों, आरक्षी अधीक्षक, पुलिस कप्तान के साथ केंद्र अधीक्षकों की बैठक हुई है। उनको कदाचार मुक्त और ट्रांसपेरेंट परीक्षा के आयोजन हेतु सभी दिशा निर्देश उपायुक्तों के स्तर से भी, क्योंकि उपायुक्त जो होते हैं वो जिला के परीक्षा नियंत्रक भी होते हैं, तो वो उसको उन्होंने सबको ब्रीफ कर दिया है। देखिए, ऐसा है कि एक पत्र के द्वारा हम लोगों ने राज्य स्टेट इलेक्शन कमीशन को हमारे अध्यक्ष ने एक पत्र लिखा है। उनका जो प्रत्युत्तर आएगा उसके आलोक में फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। रांची से बड़ी खबर चाहे निकाय चुनाव पर बीजेपी की बैठक आज है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी। आज 11 बजे से कोर कमेटी की बैठक रखी गई है। चुनाव में उम्मीदवार के समर्थन पर फैसला लिया जाएगा। समर्थित मेयर उम्मीदवार पर मुहर लग जाएगी। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह शामिल होंगे। तो देखिए, भले ही दलगत चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन दलगत समर्थित जो उम्मीदवार है वो जरूर मैदान में उतरेंगे और इसी को लेकर निकाय चुनाव पर बीजेपी की नजर बनी हुई है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक होने जा रही है। 11 बजे का वक्त रखा गया है जब कोर कमेटी की बैठक होगी। चुनाव में उम्मीदवार के समर्थन पर फैसला लिया जाएगा कि किस उम्मीदवार को समर्थन पार्टी देगी। समर्थित मेयर उम्मीदवार पर मुहर लग जाएगी। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह इसमें शामिल होंगे। नगर निकाय का चुनाव इस बार जो है दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टी फिर भी ये तय कर रही है कि कौन राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, कौन स्वच्छ छवि के लोग हैं, उनको हम लोग ज़रूर अपना नैतिक समर्थन देंगे। और दलगत आधार पर होता तो ज़रूर हम लोग इसकी पूरे औपचारिक सूचना जारी करते हैं, लेकिन चूंकि दलगत आधार पर है नहीं, तो इसलिए पार्टी सिर्फ नैतिक समर्थन देगी और उम्मीदवार जो है उनके चयन की प्रक्रिया चल रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज होने वाली बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इस सांगठनिक बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी शामिल होंगे। बता दें कि 48 नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहा है। चूंकि यह दलगत चुनाव नहीं है, पार्टी अपने समर्थन से उम्मीदवार उतारेगी, तो ऐसी स्थिति में आज मेयर कहें या नगर परिषद अध्यक्ष का जो पार्टी समर्थित उम्मीदवार होगा उसके समर्थन पर आज फैसला हो सकता है। कुल मिलाकर समझिए कि आज की बैठक बेहद अहम है और तमाम जो दावेदार हैं यहाँ पहुँचेंगे, अपनी दावेदारी को रखेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि इसमें जो बीजेपी की ओर से पार्टी समर्थित उम्मीदवारी है उसमें रोशनी खलखो, अशोक बड़ाई समेत दूसरे नाम भी रेस में चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि पार्टी के समर्थन से नगर निकाय चुनाव में मेयर पद या फिर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए कौन होगा, ये देखने वाली बात हुई। कुल मिलाकर नगर निकाय चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। सभी राजनीतिक दल इसमें रणनीति बनाने में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज सांगठनिक मुद्दों को लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के नैतिक समर्थन पर भी मुहर लगेगी। नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी काफी गंभीर है। हमारा ये प्रयास है कि कांग्रेस के नीति सिद्धांतों पर भरोसा करने वाले लोगों को समर्थन दे करके ये शहर की सरकार में हम लोग स्थापित कर सके और जो मूलभूत जनता की समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, इससे जनता को निजात मिल सके, ये हमारा प्रयास है। इसको लेकर के लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से विभिन्न जिलों में जितने नगर परिषद हैं, नगर पंचायत हैं, वहां बैठकें आयोजित किए जा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल गंभीर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में भी उम्मीदवारों को समर्थन को लेकर रायशुमारी का दौर जारी है। इसके लिए सभी निकाय क्षेत्रों में लगातार बैठक की जा रही है।
झारखंड में नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं। इसके बावजूद प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव को लेकर रेस में है। जेएमएम सभी निकायों में पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बनाने में लगी है। इसी कड़ी में धनबाद से जेएमएम ने डॉक्टर नीलम मिश्रा को अपना समर्थित प्रत्याशी बनाया है। नहीं है, जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, स्वाभाविक है कि हर आदमी आज किसी न किसी पार्टी से संबंध रखता है और पार्टी के जिला कमेटी के लोग हैं, महानगर कमेटी के लोग हैं, ये सारे लोग अपने तरफ से जिस भी प्रत्याशी का नाम घोषित किए हैं वो प्रत्याशी भी यहीं पर हैं। तो स्वाभाविक है कि पार्टी का जो समर्थन है उनको पार्टी की जीत और प्रत्याशी की जीत निश्चित रूप से सुनिश्चित। आपके पार्टी से भी कई दावेदार हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार के बजट को जनता के साथ धोखा बताया है। उन्होंने बजट को जनता की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला और आने वाले समय में आम आदमी के लिए हार्ट अटैक साबित होने वाला बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट जनता को राहत देने वाला नहीं बल्कि धोखा और गुमराह करने वाला दस्तावेज है। जनता को राहत नहीं बल्कि धोखा और गुमराह करने वाला एक दस्तावेज है। जनता को हार्ट अटैक लाने वाला ये बजट है। महंगाई से त्रस्त आम व्यक्ति, बेरोजगारी से जूझता हमारा युवा और इलाज के लिए त्रस्त गरीब, किसी के लिए इस बजट में कोई ठोस उपाय नहीं लाई है भाजपा सरकार ने। स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरत पर पूरी तरह इस बजट में भाजपा फेल हो गई।